जय हिंद। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हम जिनसे मिलने आए हुए हैं ये है पैरा ओलंपिक एथलीट 10 मीटर एयर राइफल पैरा शूटिंग में, और इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नाम है इनका खुशबू। सबसे पहले खुशबू, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो आपकी ये जर्नी के बारे में सबसे पहले हम आपका जानना चाहेंगे। शूटिंग आप करते हैं पैरा ओलंपिक, इसके बारे में आप हमें बताएं, कब से ये चल रहा है? मेरा 2021 में पहले तो एक्सीडेंट हुआ था। मतलब शूटिंग के बारे में मुझे जब पहले तो पता नहीं था, फिर बाद में मतलब एक्सीडेंट जब हुआ था उस टाइम ही मैं एनवीएस की तैयारी कर रही थी। जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रही थी। तो तैयारी करते करते मतलब बीच में मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से मेरा हाथ चला गया। और फिर मैंने धीरे धीरे फिर से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। फिर मैंने जब एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मेरा नवोदय में फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था। और फिर मुझे 7th क्लास में जब मैं गई वहां से, तो मेरा एक आदित्य मेहता फाउंडेशन है, उन्होंने पूरे ऑल इंडिया के बच्चे बुलाए जो डिसेबल है। तो उन्होंने सबको हरिद्वार में बुलाया था। वहां पर बहुत सारे गेम खिलाए थे, मैंने सब में अच्छा दिया, पर मेरा बेस्ट जो था 10 मीटर एयर राइफल पैराशूटिंग में गया। फिर उन्होंने मुझे उसमें सिलेक्ट कर लिया और जेएनयू मेरठ से हैदराबाद में ट्रांसफर करवा लिया, जेएनयू रंगारेड्डी में। और उधर ही आदित्य मेहता फाउंडेशन है, वहीं उधर ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपनी डेली, और पढ़ाई भी मैं साथ साथ करती हूँ। क्या बात है। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में ये बताइए, शूटिंग के बारे में कभी फैमिली में या आसपास कहीं दूर दराज के रिश्तेदार में कभी सुना था, या कोई ऐसा था भाई बहन या कोई जो इस फील्ड में थे, एथलेटिक फील्ड में? नहीं, कोई मतलब हमारी फैमिली में तो कोई इस फील्ड में नहीं है, और ना मुझे पता था, मुझे भी नहीं पता। शूटिंग बोले तो मैं वो फिल्म वाली शूटिंग समझती थी, गन वाली शूटिंग होती है वो तो मैंने आर्मी वालों के पास से सुना था कि आर्मी वाले शूटिंग करते हैं। ऐसे हम स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं, वो मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपने अभी एक्सीडेंट के बारे में बात की थी, तो क्या हुआ था, किस तरीके से क्या हुआ था? मतलब हमारे घर के बीच में ही एक 11,000 हाई टेंशन लाइन का वायर का एक खंभा है जो हमारी छत से ही जा रहा है। और मैं पतंग उड़ा रही थी, तो मैं जब छत पे गई तो एक पतंग कट के आ रही थी, तो मैंने उसे लेने की कोशिश की, तो एक पर्दे का पाइप था जो नीचे ही पड़ा था। मैंने बिना सोचे समझे उसको उठाकर ऐसे पतंग को लेने की कोशिश की, तो आगे ही तार थे मुझसे थोड़ी दूर आगे, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो जो रोड था वो उसी के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से मुझे करंट लग गया। तो थोड़ी मुश्किल लगती है लाइफ उस इंसिडेंट के बाद? मुश्किल तो इतनी नहीं है, पर सब हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, फैमिली के बारे में थोड़ा अपने बताओ, आप कितने भाई बहन हो? और हम 4 भाई बहन हैं, मुझसे एक बड़ी बहन है और मुझसे 2 छोटे भाई भी हैं, जो वो भी दोनों नवोदय में है। और मेरी जो बड़ी बहन है वो भी एससी कर रही है। और मेरे पापा एक ई रिक्शा ड्राइवर है, मेरी मम्मी टेलर है। अभी थोड़ा आपके अचीवमेंट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने बताया कि आपने नवोदय से अपनी शुरुआत करी थी, शायद 7th क्लास में रहे होंगे उस वक्त। 7 के हाफ में थे आप, तब आपने शुरुआत कर दी थी। अब तक की अचीवमेंट्स भी आपकी हमने सुनी है, तो उनके बारे में भी आप बताएं, कहाँ क्या क्या खेल चुके हैं? मैंने 2022 में एक जोनल गेम खेला था जो कि इंदौर में था, मऊ में, इंदौर के मऊ में। उसमें मेरा पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेशन ही रहा। फिर मैंने 2023 में नेशनल खेला, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, दिल्ली में खेला था जो मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक इंडियन शूटिंग कैंप भी दिया जिसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। और फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेलने गई जो कि थाईलैंड में था 2024 में, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। 23 में मैंने थाईलैंड खेला जिसमें मेरा मेडल आया। 2024 में मैंने पुणे में नेशनल खेला जिसमें मेरे 6 गोल्ड मेडल आए। और अभी रिसेंटली मैंने 2025 में खेलो इंडिया खेला था, उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल आया। अभी दोबारा से इंटरनेशनल की तैयारी कर रही हूँ, उसमें भी मैं अपना बेस्ट ही दूंगी।
अच्छा खुशबू, खेलो इंडिया के बारे में आपने बात की और बहुत बड़े लेवल पर ये गेम होता है, यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इससे पहले ट्रायल भी होते हैं। हाँ। तो उन ट्रायल को जब आपने क्लियर किया था, कितने थे लोग साथ में जिन लोगों ने ट्रायल दिया था आपके साथ और आपका हुआ था वहां तक पहुंचने के लिए? ट्रायल मेरे मतलब एक इंटरनेशनल के लिए 4 ट्रायल होते हैं, 2 एक साथ होते हैं, 2 एक साथ होते हैं। तो उसमें भी मेरे टॉप 3 में ही रैंक रहती थी हर अच्छा। बार। और मैंने वर्ल्ड कप भी खेला है जिसमें मेरा 32 रैंक आया था। अच्छा, जब शूटिंग की प्रैक्टिस की होगी या शुरू में आपने शूटिंग शुरू की होगी, एक जो है कॉमन सी वो सभी के साथ ही होती है कि जब आप यहाँ से ऐसे शॉट करते हैं तो थोड़ा सा आपको झटका लगता है। तो हाथ में सॉइलिंग आना या ऐसा कुछ भी हुआ था? वो मतलब वो जो गन है उसमें झटका नहीं लगता है। अच्छा। ऐसे ही नॉर्मल रहती है। और मेरा एक टेबल है जिसपे एक स्टैंड रखा हुआ है जिसमें स्प्रिंग भी है उस रोड में, उस पे रख कर करती हूँ। वो मतलब उसका जो रिकॉइल होता है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। अच्छा। रहता होता है मतलब, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता है। उससे स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ी आपकी तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या डेली रूटीन होता है आपका? क्योंकि आप एक एथलीट हैं, शूटिंग की भी प्रैक्टिस आपको करनी है और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही है, तो कैसे दोनों को मैनेज करते हैं? क्या रूटीन बनाया हुआ है? हम मतलब सुबह से नवोदय का तो जो रूटीन रहता है, सुबह उठ के ऐसे रेडी होके असेंबली में जाना, वो सब हम सुबह से 1:30 तक तो स्टडी करते हैं। फिर 1:30 से हम नाइट 8 o'clock तक ट्रेनिंग करते हैं, जो शूटिंग ट्रेनिंग होती है। और सुबह मतलब ऐसे कितनी देर तक आप प्रैक्टिस करते हैं शूटिंग की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सुबह तो प्रैक्टिस नहीं करते, बस सुबह मतलब जब मॉर्निंग पीटी होती है स्कूल में तो उधर ही थोड़ा मतलब एक्सरसाइज करते हैं। फिर बाद में इवनिंग में ही सब कुछ ज्यादा करते हैं, जो भी जिम वगैरह होते हैं। अच्छा, अभी तो आप मेरठ में घर आए हुए हैं, हैदराबाद आप जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। शुरू में जब आपने बताया कि यहाँ से आप वहां शिफ्ट हो गए थे, घर वालों के क्या हाल थे? मम्मी के पापा के भेजने के लिए तैयार थे? क्योंकि एक लड़की को बाहर भेजना और छोटी उम्र में भेजना थोड़ा टफ होता है, तो क्या रहा था? जब मतलब ये मेरा सिलेक्शन की बात हुई थी कि हाँ आप गेम में सिलेक्ट हो चुके हो, आपको उधर आना है, तो उन्होंने बोला था फर्स्ट की 5 साल के लिए आना है। तो मैं डर गई थी कि 5 साल में आज तक इतने दूर घर से नहीं रही हूँ, तो मैं रोने लगी थी कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी भी मना कर रही थी कि नहीं, इतनी दूर, ज्यादा दूर है और तू कैसे करेगी, नहीं कर मतलब कैसे करेगी, बस ऐसे ही मन में था। फिर मैंने मना कर दिया था। फिर जिन्होंने सिलेक्ट किया था उन्होंने फिर से एक लेटर भेजा बोलने के लिए। फिर उन्होंने डीसी सर और भी बड़े बड़े जो अध्यक्ष है उनसे बात कराई। फिर उन्होंने हमें कन्विंस कर लिया था। फिर जब मैं उधर गई हैदराबाद में, तो मुझे कुछ भी उधर का खाना वो सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे उसमें भी एडजस्ट किया। कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ता है। बड़ी छोटी सी एज में और बहुत बड़ी समझदारी आ चुकी है कि कह रही है कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं आप? कौन सी क्लास में? मैं अभी 10th में आई हूँ। अच्छा, 10th में आए हो आप। तो पढ़ाई के साथ साथ शूटिंग चल रही है, अभी आगे क्या टारगेट्स हैं? अभी तो मेरा 2028 का पैरालंपिक का गोल्ड मेडल लाना है। तो तैयारी कैसे चल रही है? कितने घंटे अभी लगे हुए हैं? अभी तो छुट्टी है, अभी तो नहीं कर रही। अभी जब कल जाऊंगी तो मेरी परसों से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 2-2.5 घंटा तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ डेली। तो वहां पे रह के प्रैक्टिस करना, मोटिवेट करने के लिए मम्मी भी नहीं रहते होंगे, पापा भी नहीं रहते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा दिन ना हमारा अच्छा नहीं जाता, कैसे फिर अपने आप को थोड़ा मूड को ठीक करते हो? कभी ऐसा होता है? हाँ, बहुत बार होता है। मतलब कभी कभी इतना अच्छा जाता है कि मन में खुशी तो रहती है, पर इतना मतलब कभी कभी बुरा भी जाता है, तो बहुत मूड ऑफ हो जाता है कि हाँ आज इतना बेकार गया। फिर सोचती हूँ नहीं, कोई नहीं, आज अगर बेकार गया है तो कल अच्छा भी जाएगा, ये सोच के अगले दिन के लिए छोड़ देती हूँ। बहुत बढ़िया। अभी ये बताओ, एथलीट हो आप और स्टूडेंट भी हो, कभी कभी मन नहीं करता होगा कि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लें, कुछ मूवी या कुछ सीरियल, कुछ इस तरीके की भी देखते हो अपना थोड़ा अलग हट के जोन में? उधर मतलब जो जैन वीरेंद्र रेड्डी है उसमें हर संडे मूवी दिखाई जाती है। अच्छा। तो हम उधर ही देख लेते हैं। अभी तक कितनी मूवी देख चुके हो?
अभी मतलब हर संडे तो नहीं जाते, जब मन होता है वो हम जो पैरा स्पोर्ट्स के उधर बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग से मूड लगाते हैं, अगर हमारा मन होता है तो जाते, नहीं तो नहीं। अच्छा, अभी जैसे एथलीट आपको बनना है, शूटिंग में भी काफी अच्छी अच्छी फीमेल एथलीट्स हैं, किसी को देखती हो कि जैसे ये कर रही है मुझे भी कुछ ऐसा ऐसा ही नाम करना है? अग्नि लेखरा है एक हमारी पैराशूटर, वो पैरालंपिक में 2 टाइम गोल्ड मेडल ला चुकी है। मुझे भी उनके जैसा नहीं, मतलब उनसे भी अच्छा करना है कुछ, कि हाँ मेरा भी उनकी तरह नाम हो। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे मम्मी पापा का, हमारे पूरे इंडिया का। तो आज आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने का श्रेय क्रेडिट किसको देते हैं? फर्स्ट क्रेडिट तो मैं अपनी मम्मी को ही दूंगी, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करती मेरे साथ तो शायद मेरा मतलब नवोदय में ना होता, और उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की है, शायद कोई हमारे जैसा माहौल है शायद कोई करे, जैसे मैं देखती हूँ अपने आसपास, अगर वो मेहनत नहीं करती तो शायद मैं इतना आगे तक नहीं बढ़ पाती। मैं नवोदय में नहीं जाती तो मैं जो आदित्य मेहता फाउंडेशन है उसमें भी नहीं जा पाती। फर्स्ट तो मेरी मम्मी को है, दूसरा मेरे मतलब मम्मी पापा हैं फर्स्ट तो, और दूसरा मेरे स्कूल वाले हैं जो जेएनवी मेरठ वाले हैं, फिर मतलब जेएनवी समिति है जो पूरी वो है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, और फिर आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिनकी वजह से मैं सब कंपटीशन वगैरह खेलती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को। नवोदय के बारे में किसने बताया था आपको? नवोदय के बारे में मतलब मेरी मम्मी की जो चाचा है उनके बच्चे हैं जो वो नवोदय में ही पढ़ते हैं, तो उनको देख के मेरी मम्मी ने वो सोचा कि मैं भी अपने बच्चों को डालूं, तो हमें भी तैयारी कराने के लिए बोला मम्मी ने, तो हम भी कर। अच्छा, आप अभी वहां पर एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी वहां पर आपकी चल रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते होंगे, मंत्री, नेता, राजनेता सब आते होंगे, किस किस से अभी मिल चुके होंगे आप, और सबसे अच्छा अनुभव किससे मिलने के बाद रहा, लाइक पर्सनैलिटी वाइज और बातचीत के अनुसार? मैं हैदराबाद की राज्यपाल से भी मिल चुकी हूँ जो सौंदर्य राजन है, और एक 10 मीटर राइफल पैराशूटर भी है अभिनव बिंद्रा जी, उनसे भी मिल चुकी हूँ। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मतलब अपने गेम के लिए सपोर्ट मिला, उनसे जानकारी मिली, बात करके अच्छा लगा। और एक शिल्पा रेड्डी है जो मिस इंडिया है रह चुकी है, और अभी न्यू जो है नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के लिए तैयारी कर रही थी, हैदराबाद में ही हो रहा है जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन, उनसे भी मिल चुकी हूँ। और अभी जो रिसेंटली है हैदराबाद के राज्यपाल, उनसे भी मिली थी, उनका नाम। अच्छा, शूटिंग जब आप करते हैं तो शूटिंग में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो कौन सी एक्सरसाइज आपको कराई जाती है, क्या कुछ उसके लिए सिखाया जाता है? ज्यादा मतलब बैठ के करते हैं तो बैठे बैठे बैक पेन आने लगता है, तो ज्यादा वर्क वहां पर बैक के लिए दिया जाता है। जो जिम में एक्सरसाइज की जाती है, प्लैंक और जो भी मतलब कोर पे प्रैक्टिस कराई जाती है, बैक पे कराई जाती है जिससे वो स्ट्रॉन्ग रहे, और हैंड की भी कराई जाती है जिससे हैंड मजबूत रहे, वो 5 किलो की जो गन होती है उसे पकड़ने में सक्षम रहे, इसके लिए हैंड की भी। अच्छा, टीवी पर जब हम ये सभी गेम्स देखते हैं और बात शूटिंग की करें तो वहां पर भी कुछ एथलीट को हम देखते हैं कि वो निशाना लगाते हैं, एक चेहरे पर नर्वसनेस बहुत नजर आती है। आपकी बात करें, जब आप अपना निशाना साधती हैं तो एक नर्वसनेस दिमाग में चलती है, या क्या बातें दिमाग में चलती है? मतलब नर्वसमेंट तो सभी को ही होता है, मतलब कभी भी अगर हम कोई कंपटीशन खेलते हैं तो नर्वसमेंट अब अगर हम नहीं भी चाहते फिर भी आ ही जाता है, और उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें, डीप ब्रीथ लेके रिलैक्स करती हूँ मैं अपने आप को, और जो जो मुझे मेरे कोच ने बताया हुआ है वो पूरा प्रोसेस फॉलो करती हूँ। अच्छा, खाने पीने में भी कुछ बदलाव होते हैं आपके, क्योंकि ज्यादा कुछ खा लें तो नींद वगैरह ना आए, एथलीट के लिए थोड़ा जगह जगह से रहना ज्यादा अच्छा होता है, कुछ चेंज होते हैं खाने पीने में भी? हाँ, उधर मतलब जब कंपटीशन आता है तो हमारी वो डाइट जो होती है वो अलग होती है, जैसे अंडा, दूध, वो सब अलग से एक्स्ट्रा डाइट आ जाती है उधर जेएनवी रंगारेड्डी वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, आज आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी जैसी जो लड़कियां हैं
जो बढ़ना चाहती हैं आगे, चाहे वो एथलीट में जाना चाहती हो, करना चाहती हो, शूटिंग में जाना चाहती हो, कोई मैसेज, कोई संदेश उनके लिए आप अगर देना चाहें? मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर मतलब ये नहीं है कि दिव्यांग नहीं कर सकते या एबल वाले नहीं कर सकते, सब भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। बस उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। उनके अंदर बहुत क्वालिटीज है, अगर उन्हें कोई सपोर्ट मिले तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। अब हमारे यहाँ पे लड़कियां हैं बहुत सारी जिनकी 14-15 साल होते ही शादी कर दी जाती है, पर उन्हें भी मौका देना चाहिए कि हाँ वो कुछ बने। उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। वो अपने जो मन की ख्वाहिश होती है उनको दबा के रखती है, उन्हें भी सपोर्ट करे तो वो भी अच्छा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप भी एक अच्छे एथलीट हैं या देश का नाम रोशन करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं अपनी स्टोरी हमारे सोशल हैंडल्स पर जुड़कर। फिलहाल आज के इस इंटरव्यू में इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।